नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात छापर की। छापर में आचार्य श्री महाश्रवण जी का चातुर्मास है। हमारे पास कल रात को एक फोन आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे जिसमें कुछ दुकानदार भाइयों की शिकायत थी जिन्हें वहां पर दुकानें मिली है और उन्होंने एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से यह बात विचारणीय हो गई कि जहां पर दुकानें हैं, अगर वहां सड़क की स्थिति ये है तो फिर दुकानें चलेगी कैसी, क्योंकि लोग जहां चल करके नहीं जा सकते वहां फिर दुकानों तक कैसे पहुंचेंगे। आज हमारी बात उनसे हो रही है जिनका कल व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। अब वो क्या कहते हैं, उनकी क्या शिकायत है, बिल्कुल आपके सामने। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनव शर्मा छापर से। अभिनव जी। हाँ जी सर। अभिनव जी, क्या शिकायत थी आपकी? क्या बात थी जो आप कल शाम को मुझे मैसेज दिए थे, आपने वीडियो भेजा था, क्या बात थी? सर एक्चुअली बात ये थी कि जो हमारी दुकानें दी गई है, 20 दुकानें डेवलपमेंट की थी संस्था ने, उनकी सामने की रोड की हालत ऐसी है कि कोई आ नहीं जा सकता, आ भी नहीं सकता, न भी जा सकता है जी। और जो दुकानें हमको बताई थी वहाँ ठीक सामने गेट का बोला था, वो भी गेट नहीं खोला गया है। और जो पास में क्या एक बड़ा पंडाल बना हुआ है आवास व्यवस्था के पास के अंदर, वहाँ छोटी दुकानें बना के वहाँ अलग से दे दी, वो हमको बताया नहीं गया था। और यहाँ की स्थिति ये है कि भैया कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम यहाँ के जो अध्यक्ष जी उनके पास गए, बोले रोड का काम तो होगा ही नहीं, मेरे से तो नहीं हो रहा है। मतलब रोड का काम नहीं होगा। और ये रोड आचार्य श्री जी जहाँ विराज रहे हैं और जहाँ लोग आते हैं पंडाल में, वहाँ से कितनी दूर है? सर एकदम एक्चुअली दूर तो कुछ ही नहीं है, यहाँ से सिर्फ मतलब 20 मीटर की दूरी पे है, पास में ही पंडाल है। मैं आपको वीडियो और भेज सकता हूँ। पंडाल तो एकदम 20 मीटर की दूरी, मतलब पंडाल की 20 मीटर की दूरी पर रोड है। और वही रोड अगर साफ नहीं है जहाँ लोग आ जा सके, उस रोड की स्थिति ये है। हाँ जी, ये स्थिति है। नहीं, आपने कल एक वीडियो भेजा था जिसमें मैं भी देख रहा हूँ कि उसमें महिलाएं जो चल रही है वो बहुत तकलीफ के साथ चल रही है, हर वक्त डर है, गिरने का डर है। तो कुछ ऐसी घटनाएं तो नहीं हुई? अरे कल सर मेरे हाथ से 2 लेडीज को यहाँ से निकाल के पार किया, एक लेडीज तो गिर गई थी। आज 65 साल की लेडीज यहाँ से कैसे निकल सकेगी सर? अच्छा, आपके साथ ये कितनी दुकानें यहाँ अलर्ट हुई है? 20 दुकानें 20 दुकानें अलर्ट हुई है, उधर 23 दुकानें और अलर्ट हुई है। तो इस कहने का मतलब आपको जो उधर 23 सबसे पहले हमको जो 20 दुकानें डेवलपमेंट की थी, उधर कुछ व्यवस्था नहीं दी संस्था ने, और हमको बोला ही नहीं कि 23 दुकानें और बनेगी। हमको जो दुकानें दी गई थी उसमें जो सुविधा के लिए बोला था कि सामने गेट देंगे, वो गेट भी नहीं दे रहे हैं। और मेरे पास बस 8 दुकानदार सब यही बैठे हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। पप्पू सा है, लो बात करो। चलो बात करो। कौन है भाई साहब? हेलो। हाँ साहब, कौन बोल रहे हैं? पप्पू सा बोल रहा हूँ साहब। जय जिनेंद्र। पप्पू जी, ये जो भाई अभिनव जी बोल रहे हैं वो शिकायत वाजिब है? आपकी भी बात वही है? आपको भी क्या वही तकलीफ है? मतलब तकलीफ आप यहाँ यही सर तो पता चलेगा, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। मैं नहीं है, छापर के किसी व्यक्ति तो पूछ लो आप जी। तो ये जो व्यवस्था संभालने वाले हमारे माननीय पदाधिकारी हैं, उनसे आपने संपर्क नहीं किया क्या? पप्पू साहब जी, संपर्क किया था ना सर? संपर्क किया था। हाँ, तो उन्होंने ये बोला मेरे से बस की बात नहीं है, मैं नहीं बना सकता रोड, नगर पालिका बनाएगी। नगर पालिका बनाएगी? हाँ, ये जो मेन रोड है इससे 27 पंडाल है। नहीं देखिए पप्पू जी, नहीं वीडियो आपका अभिनव जी ने एक वीडियो मुझे भेजा है, वो वीडियो भी मैं लगेगा उसमें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, रोड तो नगर पालिका बनाती है, पर सामाजिक क्षेत्र में भी जब ऐसे उत्सव होते हैं तो समाज के लोगों को भी करना पड़ता है। जहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं, वहाँ पर अगर रोड अच्छी नहीं होगी तो लोग कैसे आएंगे? और सबसे बड़ी बात, आपको जब दुकानें दी गई तो फिर आपके ग्राहक कैसे आएंगे? अच्छा, आप मुझे बताइए, दुकानें दी गई तो अलॉटमेंट में पैसा तो लिया ही गया, पैसा लिया गया? कमिटमेंट किया था। मेरी बात सुनिए, जो अपने पंडाल के सामने खुली जगह पड़ी है, हम लोगों ने बोला यहाँ पे बना दो आप, तो इन्होंने बोला यहाँ व्यवस्था बनेगी और मैजिशियन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा यहाँ, ठीक है, और वेटिंग रूम बनेगा।
जी। अब वहाँ इन्होंने क्या है, हमने तो दिया है 1,63,63,000 में दुकानें जी। और वहाँ 55,000 की मेन फ्रेंचाइज बना दी। मतलब हमारे भी कहने वो का भी मतलब परेशानी है। कहने का मतलब आपने इतने रुपए ज्यादा रुपए दिए, उसके बावजूद उनको आपको वो लोकेशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, और आपको मिलनी ये चाहिए। बताया नहीं गया, और उसके बाद में वहां पर दुकानें अलॉट कर दी गई। हाँ, और वो हमें पता चला तब हम आए, हमने बोला ये हमारी चेन फिल्टर है, हमें भी वहाँ दे दो। जी। बोला नहीं ये पैसे रिटर्न नहीं होंगे। मैंने बोला रिटर्न दे दो भैया, ऐसा है तो आप रिटर्न दे दो, हमें नहीं चाहिए। बोला पैसे भी रिटर्न नहीं होंगे। ये आपकी दास्तान जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और पदाधिकारी भी सुनेंगे। और मेरा निवेदन ये है कि अगर पदाधिकारियों को लगता है कि ये शिकायत गलत है, गलत रूप से बात कही गई है, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, करना चाहें तो हम उनकी बात को भी समाज के सामने रखेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानें अलॉटमेंट वाली बात तो दूसरी बात हो गई। हमारा मुद्दा है सड़क का, कि अगर लोग ही नहीं आ पाएंगे, और पंडाल से जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ के एकदम करीब सड़क है, और उस सड़क का बिल्कुल सटाके पंडाल बिल्कुल सटाके है रोड के, उस सड़क का निर्माण अगर हम नहीं कर सकते तो इतने लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लोगों को आने जाने की सुविधा अगर ठीक से नहीं मिलेगी, लोग चलते चलते अगर गिरेंगे, तो फिर उस उत्सव का रंग भी अलग हो जाएगा। ये सोचने की बात है। सर रोज 1-2 घटना होती है यहाँ, रोज 1-2 घटना होती है, और बारिश के मौसम में ही सड़क खराब होती होगी, वैसे ठीक रहती होगी, लेकिन वो चिकनी मिट्टी हो जी 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 बिल्कुल, मैंने जो वीडियो देखा है, और वो उस वीडियो को देखने के बाद ही मैं फोन करने के लिए वापस बाध्य हुआ हूँ। अन्यथा अभी मैं दिल्ली के गांधीनगर में एग्जीबिशन में व्यस्त हूँ, और कल इनका जब मैसेज आया था, मैंने इनको कहा था कि आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब इनका वीडियो मैंने देखा तो फिर आज मुझे सुबह बात करनी पड़ रही है। आप लोग कितने दुकानदार हैं वहाँ पर? करीब 20 दुकानदार हैं। 20 दुकानें, तो जैसे ये है, ये हो रहा है, उसके अंदर है 10 इधर 10 इधर, 20 और 23 उधर है। जो 23 दुकानें है ना, वहाँ सब होती है, सनातन काम है। चलो ये वहाँ उनको बिल्कुल 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 ये उनको मिला है। देखिए होता है कई बार, देखो कई बार निर्णय होते हैं बहुत आखिर स्थिति में होते हैं, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्शन मुख्य सड़क है, कि सड़क सही होनी चाहिए, सड़क सही होनी चाहिए, ताकि श्रद्धालु जो भी आते हैं वो आराम से आ जा सकें। और ये कोई पीछे की सड़क नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पीछे का रास्ता है जहाँ से लोग नहीं आते। ये आप बता रहे हैं मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ता बता रहे हैं आप। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब महाराज भी गोचरी के ले जाते हैं तो क्या उनके लिए कोई अलग रोड है? नहीं, महाराज ने भी शिकायत कर दी है, फिर भी नहीं हो रही है। ये बड़ी बात। आचार्य श्री तक पहुंच रही शिकायत, उन्होंने उन पे बोल दिया, फिर भी नहीं हो पा रहा है सर। देखिए ये बात तो आचार्य श्री बोल दें और फिर भी नहीं हो पा रहा है, ये बात तो मेरे गले नहीं उतर रही, क्योंकि आचार्य श्री के नहीं है। ये तो ऐसा है कि कल हम ऑफिस में गए थे, तो ये बात वर्ल्ड महाराज जी के सुनते हैं, उन्होंने बोला ऊपर तक शिकायत पहुंच रही, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मत कीजिए, तो आपका काम है। अच्छा, नाटा साहब ये बात बोल रहे हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे नाटा साहब से भी संपर्क करने की, कि वो मतलब असमर्थ क्यों है, नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है। हम आपकी बात वैसे तो वीडियो के माध्यम से जा रही है, और नाटा साहब से हमारे भी बड़े आत्मीय संबंध है, हम उनसे भी संपर्क करेंगे, उनसे भी आपकी ये जो शिकायत है उसको हम पर्सनली उनके सामने भी रखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, और आपने ये वीडियो भेजा, ये वीडियो लिंक इसके साथ जुड़ेगा। और बहुत बहुत आभार व्यूअर्स, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुद्दा वास्तव में इसलिए बोलने वाला है क्योंकि जिन लोगों ने दुकानें ली है उन तक ग्राहक नहीं पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात सड़क की स्थिति ऐसी है, श्रद्धालु कैसे पहुंचेंगे, और अगर चलते चलते लोग गिरते हुए चलेंगे तो फिर उस उत्सव का रंग भी फीका पड़ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पप्पू साहब जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था, हम गए, उन्होंने बोला 12,000 रुपये मेरे लग गए,
इस रोड पे ये वो कंट्री कुछ मिट्टी डलाने चाहिए, तो वो लोग 12,000 के लिए ये चतुर्मास कैसे हो पाएगा? बड़ी बात आपने कही, लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं और दानदाता दे रहे हैं, उस पर 12,000 रुपए की बात क्यों? कमी नहीं है, दानदाताओं की कमी नहीं है, दानदाता की कोई कमी नहीं है। राइट, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। चलिए, आपकी बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है, मुझे विश्वास है पदाधिकारी संज्ञान लें, और अन्यथा ये असंतोष जो असंतोष धीरे धीरे फैलता है वो अच्छा नहीं होता। जी सर, एक बात और है, ऐसे जो मेन बस स्टैंड है, मेन रोड है, जहाँ से एंट्री होती है छापर के अंदर, वहाँ भी कुछ चढ़ा हुआ नहीं है, ना तो वो बोर्ड है, ना तो येरा है, पूछते लोग छापर किधर है, लोग आगे निकल जाते हैं, ऐसा भी हो रहा है। प्रवासी का पता नहीं चल रहा है, एरा होना चाहिए। अच्छा, वो एक निशान होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, सांकेतिक चिन्ह होने चाहिए, सांकेतिक चिन्ह होने चाहिए। प्रकाश स्थल इधर है, पंडाल इधर है, जो भी है जी, जो मेन रोड है जहाँ से एंट्री करे अपन, देखिए कम से कम एरा होना चाहिए। जो लोग आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन के लिए आते हैं वो ठीक पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें पता नहीं चलता, उधर उधर घूमना पड़ता है, आप ये कह सकते हैं। बस हाँ, गुमराह हो रहे हो। जी 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 जी, पप्पू साहब जी आप हमारे साथ जुड़े, अभिनव जी आप हमारे साथ जुड़े, आपकी भावना को हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार।